कुछ भी नहीं होता है, हालाँकि हम लोग अपने सब एफ़र्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि समझने में जो है ना वो चूक हो जाती है। समझने में अब मुझे खुद लगता है कि अब जैसे जब हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, न्यूरो साइंस पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि काश ये चीज़ें पहले मिली होती, है ना? तो जहाँ कहीं भी आज हम लोग अपने बच्चों में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या जो हमसे दिक्कतें हुई, हमसे मिस्टेक्स हुई परवरिश में, तो शायद उस वक़्त पे वो ना हुई होती। बहुत लगता है ये जब जब इसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं। जैसे आज आप लोग भी देखेंगे कि जिनके बच्चे छोटे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत 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 बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अभी आपके बच्चे, आप अभी वो कच्चा गड़ा है तो आप उनको आकार दे सकते हैं, ठीक है? जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई बात नहीं है, उनके साथ में भी आप समझेंगे कि उनके साथ कैसे बर्ताव करना है, और उसके बाद उनको भी ठीक कर सकते हैं उनके साथ में काम करके। लेकिन जैसे जो हम लोगों के बच्चे जैसे अभी 20 साल के 22 साल के बच्चे हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आता है ये चीज़ मन में। जब मैंने भी पूरा जब जब इसको आजकल पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग साइकोलॉजी की, ये सब चीज़ें, तो सब समझ में आ रही है कि काश ये सब चीज़ें और पहले से पता होती तो और चीज़ें अच्छी होती, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ पर सब चीज़ें समझने और सुनने जा रहे हैं, तो उसको समझ करके अपने बच्चों को एक नई परवरिश दीजिए, एक नया आकार दीजिए। यही मेरी उम्मीद रहेगी कि आप सब लोग इस चीज़ को समझेंगे, है ना? कई बार होता है हम लोग अपने बच्चों को जब बहुत सभी लोग, सभी पेरेंट अपने बच्चों को संघर्ष से पालते हैं, कहीं ना कहीं उनके पीछे मेहनत करते हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को ये बात कहते हैं ना कि तुम्हें क्या पता तुमको पालने के लिए हमने कितना संघर्ष किया है, या तुमको बड़ा करने के लिए हमने क्या क्या सहा है, बोलते हैं ना, तो कई बार हम भूल जाते हैं कि जो संघर्ष हमने किया है, वो संघर्ष उन बच्चों ने भी जिया है कि नहीं जिया है। अगर हम कोई संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, अगर हम मानसिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या हमारे बच्चे हमारे साथ संघर्ष नहीं कर रहे हैं? अगर हम रोज वो अपनी माँ को देखें कि वो किसी इमोशनल पेन में है, वो रो रही है, वो तकलीफ में है, तो आपको नहीं लगता बच्चा सब कुछ सेंस करता है? बच्चे को सब कुछ समझ में आता है। बच्चा, एक छोटा बच्चा जो 0 से लेकर के 5 साल तक का होता है, वो बच्चा लगभग एडल्ट के बराबर सोचता है, ठीक है? हमें ऐसा लगता है कि वो बच्चा है, वो कुछ सुन नहीं रहा है, वो कुछ समझ नहीं रहा है, वो कुछ देख नहीं रहा है। बच्चा है, उसके सामने कुछ भी बात करो, होता है ना, ऐसा बच्चा बैठा है, किसी की भी बारे में कोई भी बात करनी है, हम आराम से करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बच्चा है, वो थोड़ी ना समझेगा अभी। लेकिन वो बच्चा सारी चीजें समझ रहा होता है। बच्चा सब चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट में होती हैं, और वहीं से वो धीरे धीरे करके सारी वैल्यूज, बिलीफ बना रहा होता है, जो जाग करके आगे उसके फ्यूचर में या तो उसको हेल्प करेगा, या तो फिर उसको मतलब कि उसके सक्सेस में बाधा बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज हम लोग समझेंगे न्यूरल पेरेंटिंग क्या होती है, उसके बारे में समझेंगे। और समझेंगे पहले तो ये कि अपने बच्चे को हम लोग समझ के, ठीक है, तो हम लोग जब बात करते हैं कि हम लोग बहुत सारे बलिदान देते हैं, सेक्रीफाइस देते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे उस चीज को समझे, तो बच्चे आगे जाकर के नहीं समझेंगे। और फिर एज अ पेरेंट हमें भी बड़ा बुरा लगता है कि हमने इतना कुछ किया और आज हमारे बच्चे हमें उल्टा जवाब दे रहे हैं कि क्यों सही है ये सारी चीजें। क्योंकि अगर हम उनको एक अच्छा फ्यूचर नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर हमारे सारे सेक्रीफाइसेस बेकार हैं। ठीक है, आपके बलिदान सारे बेकार हैं, मत कीजिए बलिदान अगर आप उनको एक अच्छा माहौल नहीं दे सकते। क्योंकि अल्टीमेटली उनके अच्छे फ्यूचर के लिए, उनके ब्रेन के लिए हमें उनको अच्छा माहौल देना बहुत ज़रूरी है, उनको एक एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो बिलीफ हैं, वो इसी से बनेंगे। ठीक है, तो ये देना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें लगता है कि हमने केवल सेक्रीफाइस करके अपना रोल पूरा कर लिया, तो पूरा नहीं किया है। ठीक है, तो एक बच्चे की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम उसको एक अच्छा माहौल दें। उसके लिए हमें भी हो सकता है कुछ तकलीफों से गुजरना पड़े, हमें धैर्य रखना पड़े, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है वो चीज़ें सीखनी पड़े, लेकिन वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं अपने बच्चों से, हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं ना कि वो पढ़ाई में भी अच्छा हो, लोगों के साथ बर्ताव भी बहुत अच्छा करे, वो सब चीज़ें खाए पिए भी, वो हर एक चीज़ में तेज़ हो,
बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन उसके पीछे क्या हमने कभी पलट के देखा कि हमने उनको कैसा माहौल दिया, हमने उनको कैसा एनवायरनमेंट दिया? क्या हम उनके सामने चीखते चिल्लाते हैं, हम उनके सामने कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए? क्या हम ऐसा करते हैं? तो हमें बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा। एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों को हेल्दी रखने के लिए पहले खुद इमोशनली, मेंटली, फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं बच्चे हमें मिरर करते हैं। ठीक है, अगर हम केवल कह रहे हैं नहीं सुनेंगे। जब वो हमें ऐसा करता हुआ देखेंगे कि हाँ हमारी मम्मी है, वो रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हैं, है ना, वो रोज सुबह उठ करके अच्छा खाना खाती हैं, वो रोज अच्छे तरीके से सारे रूटीन को अपने फॉलो करती हैं, वो डिसिप्लिन के साथ में चीजें कर रही है, तो बच्चा भी करेगा, है ना। जब हम उसको सिखाएंगे कि तुम करो तो बच्चा भी करने की कोशिश करेगा। और अगर हम खुद ही नहीं कर रहे और हम कह रहे हैं कि तुम्हें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, तो क्या केवल कहने से वो करेगा? हम खुद तो हेल्दी नहीं खा रहे और हम उसको रोज ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, तो क्या वो अडॉप्ट करेगा उस चीज को? नहीं करेगा। ठीक है, तो ये करने के लिए हम लोग कर सकते हैं और किसी भी एज में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले खुद से सवाल कीजिए कि क्या हम अपने बच्चों को एक नया जीवन देने के लिए खुद तैयार हैं तैयार? मेंटली तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, अपनी आदतों को भी चेंज करना पड़ेगा, अपने आप में भी बदलाव लाना पड़ेगा। जब बच्चों की बात करते हैं ना, तो पहले खुद में भी बदलाव लाना पड़ेगा कि उनके सामने क्या बोलना है, कैसा बर्ताव करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये केवल एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर मैं तो सोचती हूँ कि आज का सेशन हर एक पिता को भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की जिम्मेदारी है, माता पिता दोनों की जिम्मेदारी है। ठीक है, बच्चे को पालना, बड़ा करना बहुत ज्यादा, मतलब कि दोनों का सहयोग चाहिए, समझदारी चाहिए, तब जाकर के एक बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है, एक बच्चा समझदार बनता है, एक बच्चा इस समाज में, क्योंकि आजकल जब बच्चे बाहर निकलते हैं ना, तो सर्वाइव करना आसान नहीं होता है। कुछ बच्चों को आप देखेंगे घर में बहुत अच्छा आपने माहौल दिया, सब बहुत लाड़ प्यार से रखा, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा रह गया जिसकी वजह से वो जब बाहर निकलता है तो उसको कई बार वो डिप्रेस्ड हो जाता है, उसको का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उनको उस माहौल के लिए तैयार ही नहीं किया, बाहर के माहौल के लिए। तो ये सब चीजें कौन करेगा? एज अ पेरेंट हमें ही करनी पड़ेगी उन चीजों की तैयारी। तो कौन सी उम्र में क्या चीजें उनको बतानी है, कौन सी उम्र में डिसिप्लिन में रखना है, कौन सी उम्र में उनके साथ दोस्ती करनी है, ये सब कुछ न्यूरो पेरेंटिंग के अंदर आता है। तो सबसे पहले समझना कि हम अपने बच्चों के ऊपर कैसे ध्यान दें। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा हेल्दी है कि नहीं, इसलिए उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चे को हेल्दी खाना कैसे खिलाएं, बच्चे को कब और कैसे कितनी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आप अपने बच्चे को हाइजीन कैसे सिखाएं, बच्चे को कितना स्क्रीन टाइम रखना है और उसमें सोशल मीडिया की क्या भूमिका है, उसको कैसे चेक करेंगे, वो कैसे सिखाएं, अपने बच्चे को प्रॉपर नींद में कैसे हेल्प करें। ऐसे कौन से तरीके हैं कि बच्चे जब बाहर जाए अपनी खुद सेफ्टी का ध्यान रख सकें। ऐसे अपने बच्चों को गोल बनाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिखाना, क्योंकि हम लोग को बचपन से ही बच्चों को गोल बनाना सिखाना चाहिए। यहाँ जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तब हम लोगों को कहते हैं ना कि गोल बनाना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं आपको जाना कहाँ है, तब तक आप कैसे वहाँ पहुँचोगे। तो उसी तरीके से बच्चों को ही बचपन से छोटे छोटे गोल बनाना सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। छोटे छोटे गोल बनाना सिखाइए उनको, है ना। ऐसे कौन से साइंस है आपको देखना जरूरी कि आपके बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं, बच्चा आपका सही समय पे उसकी लंबाई जो है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, अगर लड़कियां हैं उनके पीरियड्स टाइम पर आए हैं कि नहीं आए हैं, वो कहीं ओबेसिटी में तो नहीं जा रही है, सब चीजें देखना, टाइमली देखना। कई बार मैं देखती हूँ अभी बच्चे क्या होते हैं, हम छोटे रहे, मतलब हाइट में कम रहे, आपने टाइम से बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया कि उनकी इस समय पे ग्रोथ होनी चाहिए थी, इस टाइम पे वो अच्छे से बोलने लगने चाहिए थे, इस टाइम पे बच्चे की का ब्रेन इतना डेवलप हो जाना चाहिए था, उनकी हाइट उनकी एज के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, माता पिता ध्यान ही नहीं देते है ना। और जब उनका टाइम निकल जाता है तब फिर पछताते हैं, अरे हमने समय पे ध्यान दे दिया होता तो शायद मेरा बच्चा थोड़ा और बढ़ जाता, है ना। तो जब समय निकल जाए, जब चिड़िया खेत चुग गई, तो उस वक्त पे सोचने से कोई फायदा नहीं होता। और एज अ पेरेंट हम ही बच्चों के खाने पीने पे ध्यान दे सकते हैं ताकि उनकी हाइट उनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। अगर टाइम पे नहीं ध्यान दिया फिर बाद में तो दिक्कत होगी, फिर वो बच्चा जिंदगी भर उस चीज को झेलेगा। अगर उसकी हाइट कम रहेगी, फिर बच्चों की हाइट कम रह जाती है, तो उसकी जो पर्सनालिटी है उसको लेकर वो जीवन में पछताता है कि नहीं पछताता है, काश मैं भी और बच्चों की तरह लंबी हो जाती, काश मैं भी ऐसी दिखती, काश मैं भी ऐसा, काश उसके मन में जीवन भर के लिए आ जाता है।
है ना। तो उस टाइम पे टाइम से ध्यान देना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसके खाने पीने का ध्यान रखें, उसके खाने में संतुलित आहार कैसे डालें। अब आजकल तो बड़ा अच्छा हो गया, बच्चों को ऑप्शन दे देते हैं, बच्चे नहीं खा रहे हैं खाना तो हमें लगता है कि कुछ भी खा ले, तो उसके लिए मैगी, नूडल्स, बर्गर, पिज्जा जो भी वो खा ले बस उसका पेट भर जाए, तो हम लोग उसको इजीली दे देते हैं कि भाई उसका पेट भरना चाहिए। पर ऐसा जरूरी नहीं है, पेट भरना जरूरी नहीं है, बल्कि थोड़ा स्ट्रिक्ट बन के अगर बच्चा नहीं खा रहे तो आपको उसको ये बताना होता है कि यही बना है और यही बेटा खाना है, उसको ही आप कैसे उसकी पसंद का बना सकते हैं वो दिमाग लगाना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ताकि उसको हेल्दी खाने की आदत लग सके, है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको कैसे अच्छा खिलाना है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो आपको हमेशा ये पता होना कि आपका बच्चा चिंता में है या उदास अगर दिख रहा है, बहुत लंबे टाइम से कट रहा है, लोगों से बातचीत नहीं करना चाह रहा, तो भी कहीं ना कहीं उसकी इमोशनल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है, तब भी देखना। अपने बच्चों, कई बच्चे होते हैं वो दोस्ती नहीं कर पाते, फ्रेंडशिप नहीं कर पाते, वो बहुत जो है वो लोगों से मिक्सअप नहीं हो पाते, तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी कुछ जो भी कमी आ रही होती है उसको भी चेक करना, उसको देखना कि कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, उसके ऊपर काम करना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सब चीज़ों पे नज़र रखना है, एज अ पेरेंट क्या करना है हम लोगों को इन चीज़ों पे नज़र रखनी कि अगर आपके बच्चे, तो फिर अगर आपकी बेटी नहीं कर पा रही तो आपको उसको वैसा एनवायरमेंट देना पड़ेगा, उसको लेके निकलना पड़ेगा, उसको लोगों के साथ में मिक्स कराना पड़ेगा। अगर वो क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ में उसको भी समझना पड़ेगा, क्या वो डरती है, क्या वो उसको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पर क्वेश्चंस पुट करना कि क्या क्या उसके पीछे रीजन आ रहे है ना। क्योंकि हम लोग कई बार बात नहीं करते, हम फोर्स करते हैं कि तुम करो तुम करो, तुम क्यों नहीं करते, तुम्हें ये करना है, तुम्हें लोगों से बात करनी चाहिए, हम फोर्स करते हैं, हम उसके पीछे का रीजन नहीं जानते कि अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही है तो वो क्यों नहीं कर पा रही। ठीक है, और उसके लिए क्या सॉल्यूशन है उसको समझना, तब फिर जो है वो ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, बच्चों को सही कमांड देना, हम लोग क्या करते हैं बच्चों को सही कमांड नहीं देते हैं ज्यादातर करके। अब क्या गुस्से में कुछ भी बोलते रहते हैं, जैसे खुद भी हम अपने आप से जो सेल्फ टॉक करते हैं वो ज्यादातर नेगेटिव होती है, तो घर में जब हम बोलते हैं, जब हम सेल्फ टॉक ज्यादातर करके खुद से जो बात करें वो नेगेटिव कर रहे हैं, तो हम जब अपना बच्चों से भी बात करें, किसी और से भी बात करें, तो हम ज्यादातर नेगेटिव ही बात करते हैं या डरा करके रखते हैं, है ना, कि ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, तुमको फ्यूचर में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, या तुम तो यही करोगे जाके कुछ नहीं। बहुत सारे लोग गुस्से में, ऐसा कोई चाहता नहीं है, देखिए कोई भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे का फ्यूचर खराब हो, लेकिन लोग गुस्से में ऐसा बोलते हैं, और शब्द जो होते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं, स्पेशली माँ बाप के, है ना। जैसे कि बोलते हैं ना, जबान पे सरस्वती होती है, कभी सोच समझ के बोलना चाहिए, तो वो सरस्वती जबान पे किसी दिन में किसी एक टाइम नहीं, वो हमेशा ही होती है। तो जब हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम देखना तुम ठेला लगाओगे एक दिन जाके, कई बार गुस्से में बोलते हैं ना कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पास की कुछ भी नहीं है, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव शब्द जो है हम लोग बच्चों को बोल देते हैं जाने अनजाने में। आखिर क्या आप ऐसा चाहते हैं? चाहते तो नहीं है ऐसा कि आपका बच्चा ऐसा करे, लेकिन हम गुस्से में बोल देते हैं क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि ये जो शब्द है, आपके शब्द, ये बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एज उनके मतलब कि उनके न्यूरॉन्स को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, और साथ ही साथ शब्दों में शक्ति होती है। तो जब हम कुछ भी ऐसा उल्टा अपने बच्चों को बोलते हैं तो वो आपकी बात कई बार लग भी सकती है। ठीक है, लगती है, ऐसा मैंने अपने जीवन में भी देखा है। ठीक है, तो इसलिए नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। आपका बच्चा कहीं पर भी अगर बिगड़ भी रहा है, मान लीजिए आपको दिख रहा है कि हैबिट अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशंस देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सब जैसे हम लोग कोई भी आता है ना उसके सामने शुरू हो जाते हैं, ये पति ही नहीं है, ये अच्छा ये खा रही नहीं, ये खाती ही नहीं है। बच्चा क्या होता है उस वक्त पे इरिटेट हो जाता है कि जैसे कोई आया नहीं घर में, मेरी मम्मी पापा ने क्या किया, बुराई के पिटारा खोल दिए कि ये नहीं करती वो नहीं करती। ऐसा नहीं करना है। कई बार आप देखते होंगे कुछ पेरेंट्स को आपने देखा हो, उनके अंदर वो खूबी नहीं भी होती है, फिर भी वो लोग बड़ा चढ़ा के दूसरों के सामने अपने बच्चों की तारीफ करते हैं कि नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा उनके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी, देखा है कभी ऐसे बच्चों को और ऐसे माँ बाप को जो कि अपने बच्चों के बारे में अनायास ही बड़ा चढ़ा के बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो ये कर रहा है वो कर रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस उनके बच्चे के अंदर भी देखने को मिलता है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद ही अपने बच्चे के कॉन्फिडेंस को गिरा देते हैं, क्योंकि कोई भी आया हम शुरू हो गए,
जैसे घर वाले ही, बहन आ गए, भाई आ गए, हमारे मम्मी पापा आ गए, तो हम उनके सामने क्या, ये तो पढ़ती ही नहीं है, ये तो अच्छा खाती ही नहीं, तो बात ही नहीं सुनती, तो हम वैसे ही वाइब्रेशंस दे रहे होते कि वो नहीं सुनेगी बात। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, बोलना है पूरे टाइम, ये तो मेरी बहुत बात सुनती है, मेरा बच्चा तो बहुत प्यारा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसका बहुत मन लगता है, बहुत अच्छे से कर रही है सब चीजें, है ना। तो इस तरीके से अपने शब्दों को चेंज कर देना है। अगर आपको लगता है आपका बच्चा किसी चीज में वीक हो रहा है, आपका बच्चा पढ़ाई में वीक हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, पूरे टाइम उसको वही अफर्मेशन देते रहना है, मेरा बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा बच्चा, मुझे मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है मेरे बच्चे का। हम क्या करते हैं, जैसे ही कुछ गड़बड़ होता है तो हम दिमाग में गड़बड़ अपने जाला बुनने लग जाते हैं कि ये मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते, मेरे बच्चों के साथ में, अब बच्चे मेरे मुझे समझते नहीं है, बच्चे बदल गए हैं, दुनिया भर की चीजें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। और जब हमारे दिमाग में चीजें चलती हैं, ये बात को हमेशा अच्छी तरीके से समझिए कि जो हमारे दिमाग में चलता है, जो विचार चलते हैं, वही फीलिंग्स जो है वो इमोशन के रूप में सीधा वाइब्रेशन बनती है और वही ब्रह्मांड में जाती है। मैं कई बार बताती हूँ और हमको उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ में आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, आप बार बार वैसा सोच रहे हैं, मेरी बॉन्डिंग अच्छी नहीं, मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, आप उसी फीलिंग में जी रहे हैं, वही चीजें आप भेज रहे हैं वाइब्रेशन, और आपको ऐसे रिजल्ट मिलते जा रहे हैं। अगर मान लो बच्चे के साथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो ही रही है, बॉन्डिंग आपकी कहीं पर थोड़ी वीक हो रही है, थोड़ी सी खराब, मतलब खराब नहीं, थोड़ी सी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो उसमें कारण समझना है कि इस वक्त मेरे बच्चे के ब्रेन में क्या चल रहा है, उसका कारण समझना है। अगर वो हमारा टाइम चाह रहा है तो हमें टाइम देना है, अगर वो चाह रहा है कि हमें उसको और अच्छे तरीके से उसको उसको खाने पीने में कहीं ऐसा कुछ हमें और देना है, कुछ भी चीजें जो भी उसकी डिमांड हमसे हो रही है, हमें कहीं ना कहीं वो चीजें पूरी करनी है। प्यार लाड जितना हम दिखा सकते हैं, दोस्ती मित्रता उनके साथ दिखा सकते हैं, उतनी ही हमको दिखानी है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स को समझना है। अब ये पॉइंट्स अगर मैं एक एक करके बताती चली जाऊंगी, बहुत ज्यादा टाइम होता जाएगा जो मैंने बताया, लेकिन उस चीज को समझना है, ध्यान में रखना है अपने बच्चे के पॉइंट्स को। मान लीजिए जैसे कि अगर आपको चेक करना है कि अगर वो हेल्दी है कि नहीं, तो आप उसके डाइजेशन पर नजर रख सकते हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसको कहीं बार बार इन्फेक्शन तो नहीं होता है। आप उसको चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई वो उसको जल्दी से, उसकी वेट कैसी है, उसको भूख लगती है कि नहीं लगती है, उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसकी मेमोरी और उसका फोकस कैसा है। तो जब आप अपने बच्चे पे ये चेक रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसकी हेल्थ कैसी है, फिजिकल हेल्थ कैसी है उसकी। ठीक है, तो अब ये सब चीजें जब हम लोग बच्चों का सेशन करेंगे ना, तो उसमें आपको और डिटेल में ये सारी चीजें, उसमें मम्मी पापा भी बैठ सकते हैं, बच्चे भी बैठेंगे, तो हम लोग बच्चों को भी समझाएंगे कि वो खुद को भी कैसे चेक कर सकते हैं कि उनकी क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आ रही है, और कैसे अपनी हेल्थ को और अच्छा बना सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अगर मैं यहाँ कवर करूँगी, बड़ा लंबा सेशन हो जाएगा। तो बस जो जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं आप लोगों को चेक करने हैं कि आप लोगों को क्या क्या उनके अंदर देखना है। जैसे मैंने बताया, मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, सब चीजें आप लोगों को उनके हिसाब से देखनी है कि हम उनको कैसे अच्छा खाना खिलाएं। जैसे हम लोग, आप देखते हैं ना, यहाँ पर बहुत सारी रेसिपीज देते हैं, तो ये रेसिपीज केवल आपके लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए भी है। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। हम लोग सब्जी भी दे रहे हैं, आप सीख रहे हैं अलग अलग तरीके से कैसे सब्जियों का यूज करें। अगर गाजर है, चुकंदर है, शिमला मिर्च है, इनको जब आप अंदर घिस करके डाल देते हैं या रोटी में डाल देते हैं बना करके, तो आपके बच्चों को नहीं पता चलता होगा कि आप उसमें क्या डाल रहे हैं, है ना। कई बार बच्चे होते हैं ना, खा लेते हैं। अभी कल ही मुझे कोई बता रहा था कि जो हमने एक रेसिपी दी थी, टिक्की की शायद दी थी, तो उस बच्चों को बहुत पसंद आई थी, और बच्चों ने अच्छे से शौक से उसको खाई कि बहुत अच्छा मम्मी ये था, और आपने ये टिफिन में उनकी भी वैरायटी जा रही है, तो उनको भी अच्छा लग रहा है ना। तो उसी तरीके से हम बच्चों को सिखा रहे हैं हेल्दी खाना कि कैसे वो खा सकते हैं इन सब चीज़ों को। उनकी जो पसंद की चीज़ें, आप उनको चाइनीज पसंद है, उनको खिलाइए, घर में ज़्यादा सब्जियां उसके अंदर डाल के खिलाइए। ठीक है, तो घर में खिलाने की आदत डालनी है, और प्लस उनको वेजिटेबल्स की बतानी कि उससे क्या होता है, प्रोटीन से क्या होता है, अच्छा कार्ब खाने से क्या होता है, फैट अच्छा वाला लेने से क्या होता है। हम लोग कभी ये सब बातें डिस्कस ही नहीं करते हैं घर में। ठीक है, तो ये सब चीजें डिस्कस करनी है। बच्चों को पर्सनल हाइजीन सिखाना, कैसे अपने हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं, खाने के पहले हाथ धोना सिखाना, है ना। ये सभी चीजों का ध्यान रखना, उनकी स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करना, ये सब चीजें हम लोग धीरे 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 करके बच्चों को सिखा सकते हैं। और बच्चों को मतलब हमेशा ये नहीं है कि
बढ़ावा देना कि अगर वो किसी से लड़ के आ गए तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, उनको अनायास सपोर्ट देना शुरू कर देते हैं। और कई बार तो कुछ लोग बच्चों की साइड से जा करके लड़ना भी शुरू कर देते हैं, है ना, बिना जाने समझे कि किसकी क्या गलती थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कई बार ये चीजें हमें नहीं करनी है। जैसे बच्चे, अगर मान लीजिए हमारा बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उसको बढ़ावा मिल जाता है ना, कि मैं ही हमेशा, इगोइस्टिक नहीं बनाना है। बच्चों को के अंदर एम्पैथी भी हम लोगों को डेवलप करनी है कि अगर गलती हुई है तो कई बार पूरी सिचुएशन को समझना कि अगर इस पॉइंट पे तुम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देखो कि क्या उसको भी तुमने तो तकलीफ नहीं पहुंचाई है, उसको भी तो हर्ट नहीं किया है। तो बच्चे को यही चीजें भी, बच्चे के अंदर समझ डेवलप करना कि हमेशा तुम ही सही नहीं हो सकते हो सकता है कि तुम भी गलत हो, तो गलत सहो भी मत, लेकिन अगर गलत हो, अगर दोस्ती में, फ्रेंडशिप में या कहीं पर भी रिश्तों में, तो तुम्हें भी सॉरी बोलना आना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका सिखाना, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बच्चे कई बार बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत लेट कर जिद करना। आजकल बच्चों को मैंने देखा है, फर्श पर लेट जाएंगे, जिद करेंगे, और उस वक्त पे उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस वक्त पे कई बार क्या करते हैं, माता पिता भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। वो भी वैसे ही, जैसा बच्चा बिहेव कर रहा होता है लो ब्रेन से, तो माता पिता भी वैसे ही लो ब्रेन से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। चीखेंगे, चिल्लाएंगे और आपस में ही लड़ने लग जाएंगे कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। ये मिस्टेक अक्सर करके करते हैं। जैसे ही बच्चा कोई गलती करेगा तो माँ बाप आपस में ही शुरू हो जाएगी कि भाई ये किसकी गलती है, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी लोग समझते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि उस चक्कर में बच्चा समझता है ये सही है बिल्कुल, है ना। तो उस वक्त में समझदारी से काम लेना होता है। अगर बच्चा चिल्ला रहा है, इज्जत कर रहा है, तो उस वक्त में शांत हो जाना, ध्यान ही नहीं देना, इग्नोर कर देना बिल्कुल। ठीक है, कि अभी इसको इग्नोर कर दो, कितनी देर रोएगा, कितनी देर चीखेगा, कितनी देर चिल्लाएगा, इग्नोर कर दीजिए। और उस वक्त उस जरूरत को बिल्कुल भी पूरा मत कीजिए। ठीक है, उस वक्त पे वो जरूरत बिल्कुल पूरी नहीं करनी है, उसके बारे में बात नहीं करनी है, हट जाइए। और पूछिए, अगर कोई अनायास जिद कर रहा है तो क्या उसको क्या दिक्कत आ रही है, क्यों किया तुमने ऐसा। बाद में उससे क्वेश्चंस पूछिए समझदारी से, क्यों किया तुमने ऐसा, ऐसा किया तो उससे क्या फायदा मिला, तुमको तकलीफ हुई कि नहीं हुई, तुमने इस तरीके, बाद में उससे क्वेश्चन पूछिए। उस वक्त पे शांत हो जाइए, हट जाइए, छोड़ दीजिए उसको अकेला थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे उसके अंदर धीरे 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 करके चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने न्यूरो पेरेंटिंग की बात करी, तो उसमें क्या होता है कि इसकी बात तो अब हो रही है, अब लोग सिखा रहे हैं इसके बारे में, लेकिन ये चीज क्या थी, हमारे शास्त्रों में भी पहले से ही हमको सिखाई गई थी। और संस्कृत में एक शब्द होता है, वो होता है लाड़ेत, ताड़ेत और मित्रेत। मतलब कि 0 से 5 साल की उम्र तक लाड़ेत मतलब कि प्यार देना, बच्चों को टाइम देना, इस टाइम पे उनको सिखाना। प्यार देने का मतलब ये नहीं है कि गलतियों को भी पूरा कर देना, कुछ भी चीज ला के दे देना, वो नहीं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे को समझना, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का इमोशनल ब्रेन जो होता है बहुत एक्टिव होता है। तो जितना प्यार से सिखाएंगे, कई बार इसी टाइम पर गलत चीजें सिखा देते हैं, जैसे कि गलत कोई डिमांड पूरी कर देना, बच्चों को कुछ गलत खाना पीना सिखा देना। अब बच्चा नहीं खा रहा है, 1 साल का बच्चा है, वो नहीं खा रहा है, उसको मैगी का स्वाद दे देना, है ना, नूडल्स खिला देना। अब बच्चा नहीं खा रहा, उसके जबान पे बर्गर मैगी इसका स्वाद लग गया, तो क्या हम करते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं खा रहा, उसको वो दे दो। पर ये जो 5 साल तक की उम्र होती है, इसके अंदर अच्छी आदतें डेवलप करना और प्यार से, लाड से टाइम देना उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद 5 से लेकर के 13 साल तक ताड़ेत मतलब कि ताड़ना देना नहीं, डिसिप्लिन में रखना। ये टाइम जो होता है बच्चों का, जो कह सकते हैं जो सोचने समझने वाली बुद्धि होती है, वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है ना। हम जो कहेंगे उस एज में वो बच्चे मानेंगे। पहले प्यार दिया, है ना, उसके बाद थोड़ा डिसिप्लिन में लेकर के 5 से 13 साल की उम्र में, तो हम उनको जैसे अच्छा घड़ा होता है ना, उनको वैसे आकार दे रहे होते हैं। तो बाहर से हार्ड, अंदर से सॉफ्ट टच से उस समय पे उनको समझना, प्यार देना, प्यार से चीजें समझाना, उनके ऊपर नजर रखना। बच्चे अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं, किसी चीज में दिक्कत आ रही है, तो उनको डिसिप्लिन बनाना। और इस डिसिप्लिन में रेगुलर रहना, ये नहीं कि आपने सेम बात पे कभी बच्चे को डांट दिया, सेम ही बात पे कभी हंस रहे हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, समझ ही नहीं पाएगा कि ये गलत है या सही है। ऐसा होता है ना, हम भी अपने मूड के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। तो कभी सेम बात पे बच्चे को बड़ी तेज से डांट देंगे, कभी सेम बात पे बच्चे की कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे या हंस देंगे। तो हमें भी समझना पड़ेगा कि कौन सी बात में डिसिप्लिन
मेंटेन करके रखना है, उसको नियमित करना है। ये नहीं कि कभी किया कभी नहीं किया, तो हमें खुद भी बहुत ज़्यादा उसके प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। तो इस टाइम पे देखना और बच्चों का जो भी बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करना कि बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं, उनको कैसे संभालना है, और उस टाइम पे उनको डिसिप्लिन में रखना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, बच्चा बहुत सारी चीज़ों से एक्सपोज हो रहा होता है, बाहरी दुनिया से एक्सपोज हो रहा होता है, तो वो गलत आदतें नहीं अपना ले, इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार कहा गया है कि रिसर्च हुई है इसके लिए कि 5 से 13 साल की उम्र में जो बच्चे, कई बार होता है ना, ड्रग से, अल्कोहल से या फिर स्मोकिंग से, इन सब चीज़ों से मतलब कि एक्सपोज हो जाते हैं, या जिनके घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़ा हो रही होती है, वो देख रहे होते हैं अपने माँ बाप के झगड़े, चीखना चिल्लाना, ट्रॉमा, ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उनको 35 की उम्र के बाद में या तो बीमारियां हो जाती हैं, मतलब कि डायबिटीज बढ़ा हुआ आएगा, या उनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, या उनको मेंटल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो बचपन से ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें बड़े होके आई हैं या ये चीजें आपकी एक एज के बाद में आई है, बचपन से ये चीजें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये जो बचपन का एनवायरनमेंट है, माहौल है, जो ये वैल्यूज हैं, ये आपकी आपके साथ रहती हैं। आप भी याद करके देखिए, आपके बचपन का कोई ऐसा किस्सा जब आपको बहुत बुरा लगा हो, खुद आपके घर में लड़ाई हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, ऐसी बात जो आपके पेरेंट के साथ में हुई हो, आपको अच्छी ना लगी हो, आपके सामने पूरा सीन घूम जाएगा। याद करके देखिए, 1 मिनट आंख बंद कीजिए और याद कीजिए, घूमा कि नहीं घूमा, मुझे बताइए तुम सब करके। जो चीज आपको बुरी लगी होगी, आपके माँ बाप के साथ में हुई होगी या बचपन में आपके साथ में हुई होगी, याद आई? सबको याद आई कि भूल गए? क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई है ना। तो जब भी वो आपको याद आती है वो बुरी चीजें, तो आप देखेंगे कई सारे लोग इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि आपको बचपन में वो माहौल नहीं मिला, इसलिए आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाए, या आपको जो करना था वो आप जीवन में कर नहीं पाए। कर सकते हैं इस बात से रिलेट? थोड़ा सा आप लोग अगर अपना अभी वो शो करेंगे तो मुझे बताने में मजा आएगा कि हाँ सही में आप इस सेशन से रिलेट कर पा रहे हैं। मुझे थोड़े मुरझाए हुए फेसेस देखने में मजा नहीं आता, थोड़ा फेस पे एनर्जी रखिए। जब इतनी एनर्जी के साथ मैं आपको बता रही हूँ तो आप भी उसी एनर्जी के साथ में रिस्पॉन्स करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, बचपन में हम सबको कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि काश मेरे साथ भी ये हुआ होता तो मैं भी आज इस तरीके से शायद और कॉन्फिडेंट होती और कुछ अपनी लाइफ में कर रही होती, है ना। तो कहीं ना कहीं जो ये माहौल होता है उस टाइम पे, जो 5 से 13 साल के टाइम में हमारे साथ जो चीज़ें हुई होती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे, क्योंकि अवचेतन मन में बहुत सारी चीज़ें उसी टाइम जा रही होती हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे क्या होता है, क्लीन स्लेट होता है ना। तो जो लिख दिया वो लिख दिया, फिर वो लिख छपा रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो ये जो स्टेट होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उस टाइम पे हमें बहुत प्यार से समझना होता है। ठीक है, फिर 13 साल के बाद एक अलग ही कहानी होती है। इस टाइम क्या होता है, हार्मोन्स जो है वो बिल्कुल अपने पीक पर होते हैं, है ना, और बच्चों का जो ब्रेन होता है वो डेवलप हो रहा होता है। तो इस टाइम पे बहुत सारे एडिक्शन लगने की संभावना होती है। तो इस टाइम पे बच्चों के दोस्त बन के रहना वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, फ्रेंड बनना, कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं मतलब कि उनको समझना। ये नहीं है कि आप इस टाइम पे कोई डिसिप्लिन लगाने की कोशिश करेंगे, है ना, ताना मतलब डिसिप्लिन डांटने की, मारने की कोई भी कोशिश करेंगे तो वो बच्चे विद्रोही बन जाते हैं, फिर वो नहीं समझेंगे। आप जितना भी उनको डांट के मार के कुछ भी करने की कोशिश करेंगे आप फिर गलत ट्रैक पर हैं। उस समय पे ये सब चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आप वो इस समझने के, उस जो उनका ब्रेन है वो उस चीजों को समझने के अभी सिचुएशन में है ही नहीं। इस समय पे केवल और केवल उनको प्यार से समझा करके, उनके दोस्त बन के ही उनको समझाया जा सकता है। किसी भी तरीके के डांट मार सकती ये अगर आप सोचें कि आप करेंगे, उनको बुरे शब्द बोलेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसी टाइम पे उनको अपना शत्रु बना लेते हैं। उनके दिमाग में आपकी एक छवि, एक इमेज जो बनती है वो लाइफ टाइम के लिए बन जाती है, वो कभी जाती नहीं है। कई बार होता है ना, लोग बहुत सारी चीजें चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं हम अपनी इमेज भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों में वो इमेज चेंज नहीं हो पाती है, क्योंकि उस टाइम पे जो इमेज छप गई वो छप गई, वो चेंज नहीं हो पाती। आप कितनी भी कोशिश करो वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो अक्सर करके हम लोग पेरेंटिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स जो है ना वो करते हैं। हम अपने बच्चों की फीलिंग्स को मिनिमाइज कर देते हैं। जैसे बच्चा आया, उसने हल्का मतलब उसने अपना एक्साइटमेंट दिखाया, खुश है बहुत आज वो, तो कहेंगे कि अरे इसमें क्या बात है इतनी खुश होने की, फालतू पगलाए पड़े हुए हो, है ना, जबरदस्ती है, चुप हो जाओ, शांत होके बैठ जाओ।
ऐसा बोल देते हैं, बहुत दुखी है, हो गया है मान लीजिए बच्चा, तो बोलेंगे अरे क्या इतना दुखी होने की बात है, इसमें कोई इतना दुखी होने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। हमने कहीं ना कहीं उसकी पूरी बात नहीं समझी और अपना जजमेंट पास कर दिया, क्यों इतना दुखी है, क्यों इतना खुश है। तो हमने क्या किया, उसके इमोशंस को समझा ही नहीं, मिनिमाइज कर दिया। वो समझ ही नहीं पाया बेचारा कि हम सुखी खुश होना अच्छा है कि नहीं, बुरा लगना अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो उसको इमोशन से परिचित कराना कि ठीक है, गुस्सा करना भी अच्छा है, खुश होना भी अच्छा है, सारे इमोशंस से उसको परिचित कराना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार हम लोग बड़े ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, तो बच्चा सीख नहीं पाता चीजें। जैसे हमें डर रहता है वो साइकिल सीखेगा तो गिर जाएगा, वो स्कूटी सीखने जाएगा तो हम पीछे पीछे लगे रहेंगे, हमारा दिमाग पहले ही कहने लग जाता है कि ये कहीं बच्चा निकला है तो उसको ये ना हो जाए। हम सिग्नल्स लगातार भेज रहे होते हैं अपने ब्रेन से कि हमारा बच्चा अभी यहाँ गया है, या खुद से वो साइकिल चला के गया है, या खुद से वो ये करके गया है, तो कहीं वो गिर ना जाए, कहीं उसको चोट ना लग जाए, कहीं उसको ये ना हो जाए, कहीं वो फेल ना हो जाए। पूरे दिमाग ये सिग्नल्स देते रहते हैं हम पूरे टाइम। तो ओवर प्रोटेक्टिंग होते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है, अपनी इस आदत को कंट्रोल करना होता है। हमें बहुत ज्यादा पीछे नहीं पड़ना है, ओवर कोई भी चीजें नहीं करनी है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखनी है ना। हर वक्त उनको कंफर्टेबल भी फील नहीं कराना है। जैसे आजकल क्या हो गया कि हम सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट हो अपने बच्चों को सब चीजें दे दें, पर कई बार जब हम उनको ओवर कंफर्ट में रखते हैं ना, तो कंफर्टेबल जोन में कभी भी चीजें कंफर्ट नहीं होती है ना। आपने देखा होगा जो लोग स्ट्रगल से बने, आज बड़े बड़े सुपरस्टार्स के बच्चों को भी देख लीजिए, तो वो लोग अगर बने तो क्यों बने, अपने स्ट्रगल से बने कि नहीं अपने स्ट्रगल से। आज देख लीजिए, चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, किसी भी बड़े स्टार को देख लीजिए। अगर हम अपने पहले के जमाने को देखें, अपने मम्मी पापा को देखें, या बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखें, तो वो एक स्ट्रगल के बाद बने थे। पर क्या उनके बच्चे भी सेम उतनी सक्सेस हासिल कर पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि उनको कंफर्ट जोन मिला। शुरुआत से ही लग्जरी गाड़ी, बढ़िया एसी, घर, सब कुछ मिल गया उनको लाइफ में, तो उनको मतलब ही नहीं पता किसी चीज का, किसी स्ट्रगल का। और वो अगर आप स्ट्रगल देना भी चाहेंगे ना, तो वो लेंगे नहीं। उनको लगेगा मम्मी पापा के पास पैसा तो है, वो हमारे ऊपर ही खर्च नहीं करना चाहते हैं, है ना। तो कई बार ये भी एक चैलेंज होता है, इसको फेस करना भी। ठीक है, तो ये चीजें देखना, और कभी कभी बाउंड्रीज भी सेट करना बच्चों के साथ में कि कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, बच्चे हमारे साथ में कैसा बिहेवियर करे, वो बाउंड्रीज भी सेट करके रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले बचपन में तो अच्छा लगता है, बच्चा मार रहा होता है ना, कभी आकर के हमारे पास में है बच्चा, तो हम मतलब आराम से उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कुछ भी बोल रहा है किसी के सामने, हम लोग को मार भी दे रहा है तो भी हम उसको कुछ नहीं कह रहे। लेकिन जब वो बड़ा होकर अगर सोचिए यही चीजें करता रहे, वो इस तरीके से दिखाए, तो हमें शर्मिंदगी होने लग जाती है ना। तो उस चीज को भी कंट्रोल करना बचपन से ही वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, बच्चों के सामने कुछ चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि नो अब्यूज और नो वायलेंस। क्योंकि अगर आप बच्चों के सामने चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, तो बच्चे कभी भी आत्मविश्वास से भर नहीं पाएंगे, उनको बाहर जाकर के बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हम लोग अपने समाज में हम बड़े हो गए, हम अपने फीलिंग्स को दबा लें, अपने इमोशंस को दबा लें, हम चाहे जो कुछ भी करें, लेकिन बच्चों के सामने अगर हम ये करते हैं तो हम उनके छोटे से दिमाग को जो अभी विकसित हो रहा है बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा देते हैं, बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं। और बच्चा वो हमसे तो कनेक्शन काटता ही है, लेकिन वो समाज से भी कनेक्शन काटता है। ऐसे बच्चों को शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको उनके दिमाग में की छवि बन जाती है कि शादी नहीं करनी चाहिए, उसके बाद ऐसे ही प्रॉब्लम्स होते हैं, यही लड़ाई झगड़े होते हैं, यही होता है। तो अगर उनकी शादी हो भी जाती है तो उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती है, उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो ये बात का बहुत ध्यान रखना होता है कि आपको कोई भी लड़ाई झगड़ा चीखना चिल्लाना बच्चों को नहीं देना है। बच्चों को एक सेफ स्पेस देना है। फैमिली किस लिए होती है, परिवार किस लिए होती है, बच्चे क्यों पैदा करे जाते हैं? क्योंकि हम उनको एक सेफ प्लेस देना चाहते हैं ना, सेफ स्पेस देना चाहते हैं। अगर बच्चा अपने घर में सेफ फील नहीं कर रहा है तो परिवार का क्या फायदा, क्या बेनिफिट परिवार का? अगर अपने ही परिवार से हम लोग गलत चीजें, गलत आदतें, गलत माहौल उनको मिल रहा है, तो फिर बाहर में और परिवार में क्या क्या फर्क है? ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो हम लोगों को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि बच्चों के सामने शुरुआत से ही ये चीजें नहीं करनी है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, जैसे मैंने कहा कि कोई छोटा
मतलब सेशन नहीं है, उसके बारे में हम लोग और आगे भी बात करते रहेंगे, क्योंकि एक सेशन में सारी चीज़ें लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं, मैं जल्दी से पॉइंट्स जो है वो सारे बता देती हूँ कि बच्चों के साथ ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्डअप करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे स्ट्रेस में नहीं सीख पाते हैं। जैसे कई बार होता है बच्चा पढ़ नहीं रहा तो हम क्या करते हैं और मारेंगे, तो उस वक्त झापड़ दे देंगे उसको और उसको सख्ती करेंगे कि ये तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। अरे उसको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके मारने से उसको समझ में आ जाएगा क्या? वो और स्ट्रेस में आ जाएगा और प्रॉब्लम में आ जाएगा और दिक्कत में आ जाएगा, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो उस वक्त पे देखना कि वो क्या चीज नहीं समझ पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे, अच्छा बेटा तुम्हें क्यों नहीं समझ पा रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को समझना और फिर वो कहाँ पर अच्छा हो सकता है, कैसे उसको आप अच्छा कर सकते हो, बेस्ट तरीके से उसको आप कैसे समझा सकते हो, ये हमारा फर्ज होता है। ठीक है, तो ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बच्चों के सामने आपको गिल्ट वाला जो वो होता है ना कि अगर तुमने ये नहीं किया, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं बच्चों को डराते हैं धमकाते हैं कि तुमने ये, जैसे तुमने खाना नहीं खाया तो तुम्हारी मम्मी मर जाएगी, ये डायलॉग कई बार लोग मारते हैं। तुम्हारे साथ में ये हो जाएगा, मम्मी के साथ में ये हो जाएगा, पापा के साथ में ये हो जाएगा। बच्चों को डराना धमकाना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों के दिमाग पे असर पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी होती कि आप उनको डरा धमका करके ये सब चीजें सिखा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहले प्यार फिर सुधार। ठीक है, प्यार से ही चीजें उनको समझानी है और सुधारनी है। कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है वो भी उनको चेंज ठीक करना है। ठीक है, बच्चों थोड़ी गलतियां कर रहे कर लेने दीजिए। कई बार होता है कुछ सिखाना होता है तो बच्चे गलतियां करते हैं। रोटी बनाना सिखा रहे तो बच्चे पहले गोल नहीं बना देंगे, पहले दिन पहले वो टेढ़ी मेढ़ी ही बनाएंगे, फिर बाद में जाकर के गोल बनाएंगे। ठीक है, कभी कुछ बना रहे हैं तो चीजें गिरेंगी, किचन गंदा होगा, अगर हम अपना उसमें लेके आ जाएंगे अरे तुम करते हो, तुम गंदगी फैला देते हो, तो फिर वो कभी सीख ही नहीं पाएंगे। फिर वो बाहर जाएंगे उनको परेशानी होगी, क्योंकि हमने कभी सीखने ही नहीं दिया वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है अगर आपको परफेक्ट पेरेंटिंग करनी है। बच्चों के साथ में ईमानदार रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए आपसे कोई गलती हुई है, हम एज अ माँ बाप हमसे कोई गलती होती है तो बच्चों के साथ में जाकर के उनको सॉरी बोलना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना, ये कोई मतलब कि ये कोई छोटा बनना नहीं होता है, ये आपका इसमें ईगो कम नहीं हो जाता है, ये आपको बड़ा बनाता है। और हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर तुम भी कभी बेटा इस तरीके से करोगे तो तुम्हें भी सॉरी बोलना आना चाहिए, अपनी गलती को मानना आना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग ध्यान देंगे, पेरेंटिंग पे ध्यान देंगे, बच्चों के न्यूरॉन्स को समझ करके, बच्चे का ब्रेन कैसे किस समय में कितना काम करता है उसको समझ करके अगर काम करेंगे तो अपने बच्चों को एक नई दिशा दे पाएंगे, बच्चों को एक नया फ्यूचर दे पाएंगे। देखिए आजकल का जो दौर है कंपटीशन का दौर है, बच्चों के लिए बाहर सर्वाइव करना, बच्चों की आजकल मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो रही है। वो क्यों हो रही है? आप देखो बच्चे बाहर निकलते हैं, इतना कंपटीशन है, इतनी सारी चीजें हैं करने को, बच्चा अपने कॉन्फिडेंस को कम फील करने लग जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीजें मुझे तो ये पता ही नहीं है ना। और घर में भी अगर उनको अच्छा माहौल नहीं मिलता, फुल सपोर्ट नहीं मिलता, तो फिर आप सोचो बच्चा कहाँ जाएगा। ठीक है, तो घर से, फैमिली से फुल सपोर्ट मिलना, प्यार मिलना, समझदारी मिलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि बाहरी वर्ल्ड में, बाहरी दुनिया में जब बच्चा जाए तो वो बच्चे को परेशानी ना हो और वो बच्चा सफल इंसान के रूप में अपनी पहचान बना पाए, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो उसको एज अ इंसान बनने में हो। वो मदद एज अ पेरेंट हम ही लोग कर पाएंगे। तो हम ही अपने बच्चों के जीवन के निर्माता हैं, हम ही इंजीनियर हैं। इस बात का हमेशा हमको ख्याल रखना है। ठीक है, उनको समझ में आया ये बात कि हम ही अपने बच्चे के निर्माता हैं। तो चलिए आशा करती हूँ कि आप सब लोग को बात समझ में आई होगी और धन्यवाद मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए। भी किसी के कोई क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं। और नहीं तो हम लोग जब डिटेल में जब ये सेशंस करेंगे एक एक पॉइंट पर, जैसे कि आपने देखा कि खाने के ऊपर बातें, बच्चा हेल्दी खा रहे कि नहीं, एक पूरा सेशन उसके ऊपर होगा। बच्चों को हेल्थ के बारे में बताया जाएगा, कैसे वो करें। उनको एक होता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक्टिविटीज होती हैं। अगर आप किसी को भी, बड़े बड़े छोटे कोई भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का दिमाग, बच्चों का ब्रेन विकसित हो रहा होता है। तो जब बच्चे उस एक्टिविटी को करेंगे, मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक्टिविटीज जो हम लोग कराएंगे, तो आपका बच्चा बहुत अच्छी तरीके से उसका ब्रेन ग्रो कर सकता है। ठीक है, तो आप सब लोग अपने बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट जरूर कराइएगा। ठीक है।
यस हर्षिता। गुड मॉर्निंग मैम। यस गुड मॉर्निंग हर्षिता। मैम सेशन तो बहुत ही अच्छा था। एक और पॉइंट है मैम, जैसे जो कंपैरिजन होता है ना कि बीच बीच में कभी पेरेंट्स कंपेयर कर देते हैं कि हाँ तुम्हारा रिजल्ट ऐसा है कि दूसरे बच्चों को देखो वो फर्स्ट कैसे आ गया, ये वो। छूट गया कंपैरिजन। हाँ। इतनी सारी चीजें, इतने सारे इमोशन। कंपैरिजन भी एक मीन्स बहुत इफेक्ट कर देता है माइंड को कि हाँ अगर वो कर पा रहा है मैं नहीं कर पा रही हूँ तो क्या ऐसा है, मीन्स कुछ नेगेटिव ऐसा आ जाता है ना दिमाग में कि हाँ अगर वो कर पा रहा है मेरे में शायद कुछ कमी है या ऐसा कुछ। तो बस वही एक पॉइंट ये भी है कि कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए ना पेरेंट्स को। बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर बच्चे की अपनी चीजें होती है, सब बच्चे यूनिक हैं। तो ये कंपैरिजन करना तो कहीं से सही है ही नहीं है ना, क्योंकि जैसे पत्नियां बराबर नहीं होती है वैसे ही सारे बच्चे बराबर नहीं होते। हर बच्चे के अंदर कुछ अलग यूनिक क्वालिटीज होती हैं, उनको पहचानना, उनको समझना और अपने बच्चे की क्वालिटीज को उभारना। अभी जैसे मैं पढ़ रही थी, एक और फेमस क्रिकेटर है बिहार के जो बड़ा नाम कमा रहे हैं। अभी मैं कल ही रात में अपने बच्चे से हम लोग ऐसे बैठे थे तो हम बात कर रहे थे कि वो बोर्ड एग्जाम्स में फेल हुए, है ना। क्या नाम है, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है, अभी रात में ही मैंने देखा था। तो हम लोग आज रहते हैं, अब जब वो इतना मतलब वो T20 क्रिकेट खेल रहा है, वो इतना क्रिकेट में वो अच्छा कर रहा है, अगर उसके पेरेंट्स उससे उम्मीद करें कि ये बोर्ड में भी 99% लेके आ जाए, कैसे करेगा। वो एक क्रिकेट में अच्छा कर रहा है ना, वो है ना। तो हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, मतलब उसको पहचानना बहुत जरूरी। बहुत अच्छा पॉइंट हर्षिता। तो आप रेडी हैं आगे जाके बच्चों को गाइड करने के लिए? हाँ, अभी तो और 1-2 साल है।